नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल और पॉलिटिकल का पहला ही टॉपिक आज शुरू करेंगे। पॉलिटिकल और पॉलिटिकल का पहले ही टॉपिक की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पॉलिटिकल यानी कि राज्य व्यवस्था या राजनीति विज्ञान। राज्य व्यवस्था क्या होती है? सत्ता द्वारा बनाया गया कानून जिससे व्यवस्था चलती हो, यानी किसी भी देश को चलाने के लिए कानून यानी व्यवस्था की ज़रूरत होती है। यानी कि राज्य व्यवस्था सत्ता द्वारा बनाया गया कानून जिससे व्यवस्था चलती है। किसी भी देश को चलाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? वो कानून की ज़रूरत पड़ती है। और सत्ता द्वारा यानी कि हम जिन लोगों को चुनकर भेजते हैं वही संसद में यानी कि क्या करते हैं? कानून बनाते हैं। तो फिर बात करेंगे आज हम राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटिकल की। सबसे पहले बात पूछी जाती है कि पॉलिटिकल का पिता यानी कि राज्य व्यवस्था यानी फादर ऑफ पॉलिटिकल किसे कहा जाता है? तो उसका नाम है अरस्तु। क्या नाम है उसका? अरस्तु। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि फादर ऑफ पॉलिटिकल यानी कि राज्य व्यवस्था का पिता किसे कहा जाता है या पॉलिटिकल का जनक किसे कहा जाता है, राज्य व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, तो उसका नाम है अरस्तु। और अरस्तु कहाँ का था? यूनान का। कहाँ का था अरस्तु? यूनान का था। एक और भारत में आक्रमण किया था सिकंदर महान ने। तो सिकंदर का गुरु कौन था? सिकंदर का गुरु, तो सिकंदर का गुरु था यानी कि सिकंदर महान जिसने 326 ईस्वी पूर्व यानी BC में भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर महान का गुरु कौन था? अरस्तु। और ये पूछ ले कि फादर ऑफ पॉलिटिकल कौन है? अरस्तु। फिर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि अरस्तु का गुरु कौन था? तो अरस्तु का गुरु था प्लूटो। अरस्तु का गुरु कौन था? प्लूटो। फिर पूछ ले कि प्लूटो का गुरु कौन था? वो था सुकरात। कौन था? सुकरात। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं बहुत बार। राज्य व्यवस्था क्या सत्ता द्वारा बनाया गया कानून जिससे देश की व्यवस्था। सत्ता कौन होती है? जिसको हम चुनकर भेजते हैं वही क्या करते हैं? संसद में क्या बनाते हैं? कानून बनाते हैं। तो सत्ता द्वारा बनाया गया कानून जिससे व्यवस्था चलती है। राज्य व्यवस्था या पॉलिटिकल का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ पॉलिटिकल अरस्तु को कहा जाता है। और ये कहाँ का था? यूनान का। सिकंदर महान जिसने 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। तो सिकंदर का गुरु कौन है? तो सिकंदर का गुरु अरस्तु है। अरस्तु का गुरु कौन है? प्लूटो है। और प्लूटो का गुरु कौन है? सुकरात है। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेता है। अब आगे जहाँ तक की हम बात करेंगे तो आगे हमसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए भारतीय संविधान की पहली मांग किसने की थी? तो भारतीय संविधान बनाने की पहली मांग यानी कि भारत का जो संविधान बना हुआ इसके इतिहास की बात करेंगे। यानी कि भारतीय संविधान का इतिहास, संविधान का इतिहास। तो भारतीय संविधान का इतिहास हमसे पूछेगा तो भारतीय संविधान की पहली मांग एक स्वराज्य विधेयक के तहत एक स्वराज विधेयक लेके आया था बाल गंगाधर तिलक। उसमें पहली बार क्या की थी? संविधान की मांग की थी बाल गंगाधर तिलक। तो भारतीय संविधान की पहली मांग किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। कब? 1895 में। किस विधेयक के तहत? स्वराज विधेयक में उसने कहा था कि हमें संविधान चाहिए। तो भारतीय संविधान की पहली मांग एक स्वराज विधेयक लेके आया था बाल गंगाधर तिलक 1895 में। उसमें उसने भारतीय संविधान की पहली मांग पूछा। तो बाल गंगाधर तिलक स्वराज विधेयक में ये बात लेके आया था संविधान की। कब? 1895 में। फिर पूछ लेगा 1922 में क्या कहा था? 1922 में महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार, भारतीयों की इच्छा अनुसार। ये बात किसने कही थी? तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। महात्मा गांधी ने कब? 1922 में। इसका समाचार पत्र था यंग इंडियन में छपा था। ये किस में छपा था? यंग इंडियन समाचार पत्र। यंग इंडिया समाचार पत्र 1919 में प्रकाशित होने लगा था। महात्मा गांधी ने प्रकाशित किया था। यंग इंडिया समाचार पत्र है वो महात्मा गांधी ने शुरू किया 1919 में। 1922 में इसमें एक लाइन लिखी गई थी कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ये बात किसने कही? महात्मा गांधी ने। कब? 1922
स्वराज विधेयक में संविधान की मांग की थी बाल गंगाधर तिलक ने कब? 1895। 1922 में यंग इंडिया में महात्मा गांधी ने क्या कहा कि भारतीय संविधान भारतीय की इच्छा अनुसार होगा। फिर बात पूछेगा कि भारतीय संविधान की पहली मांग किस पार्टी ने उठाई थी? किस पार्टी ने उठाई थी? भारतीय संविधान बनाने की पहली मांग किस पार्टी ने उठाई थी? तो पार्टी की बात करें, भारतीय संविधान की पहली मांग किस पार्टी ने उठाई थी? तो उसका नाम है स्वराज्य पार्टी। किसने? स्वराज्य पार्टी ने मांग की थी कब? 1924 में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए सबसे पहले किस पार्टी ने भारतीय संविधान की मांग उठाई थी? तो सबसे पहले भारतीय संविधान की मांग उठाने वाली पार्टी थी स्वराज पार्टी। कब? 1924। फिर पूछ ले कि स्वराज पार्टी बनी कब थी? स्वराज पार्टी बनी थी 1923 में। और 1923 में इसका संस्थापक पूछ ले आपसे कि बताइए कि स्वराज्य पार्टी का संस्थापक कौन है? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जिसने 1928 में क्या किया था? नेहरू रिपोर्ट भी पेश की थी। ये पूछेगा नेहरू रिपोर्ट 1928 में किसने पेश की थी? तो नेहरू रिपोर्ट संविधान से संबंधित किसने पेश की थी? मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश करी थी जो संविधान से संबंधित थी। कब? 1928 में। 1928 में कौन सी रिपोर्ट है? नेहरू रिपोर्ट किसने पेश की थी? तो वो की थी किसने? मोतीलाल नेहरू ने, जो संविधान से संबंधित थी। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास किसके संस्थापक हैं? स्वराज पार्टी के। स्वराज पार्टी कब बनी? 1923 में। और स्वराज पार्टी ने संविधान की मांग कब की? 1924 में। फिर पूछ ले कि इसका स्वराज्य पार्टी का पहला अध्यक्ष कौन था? तो स्वराज्य पार्टी का पहला अध्यक्ष था, वो था चित्तरंजन दास। स्वराज्य पार्टी 1923 बनी, संस्थापक चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, प्रथम अध्यक्ष चित्तरंजन दास। और 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश संविधान से संबंधित किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने। फिर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, इसने तो स्वराज विधेयक पत्र के जरिए संविधान की मांग की थी, व्यक्तिगत रूप से संविधान की मांग करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? व्यक्तिगत रूप से संविधान की मांग करने वाला, व्यक्तिगत रूप से संविधान की मांग। तो व्यक्तिगत रूप से संविधान की मांग करने वाला व्यक्ति कौन था? तो व्यक्तिगत रूप से संविधान की मांग करने वाला व्यक्ति था, उसका नाम क्या था? एम.एन. राय। कब? 1934 में। इसने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हमें संविधान चाहिए, भारत का एक संविधान हो। व्यक्तिगत रूप से संविधान की मांग करने वाला एम.एन. राय 1934 में, यह भारतीय साम्यवादी पार्टी का प्रमुख था। भारतीय साम्यवादी पार्टी का प्रमुख कौन था? एम.एन. राय, जिसने 1934 में व्यक्तिगत रूप से संविधान की मांग उठाई थी। भारतीय संविधान की मांग व्यक्तिगत रूप से उठाने वाला व्यक्ति एम.एन. राय 1934 साम्यवादी पार्टी का नेता था। स्वराज विधेयक में पहली बार उठाई थी, वो उठाई थी किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने उठाई थी? बाल गंगाधर तिलक ने। अब आगे बात करेंगे हम, तो इस संविधान की मांग को मान कब लिया गया? तो संविधान की मांग मान ली गई। तो संविधान की मांग कब मानी गई? अभी तक तो संविधान की मांग थी, लेकिन संविधान की मांग मान कब ली गई? मान कब ली गई? तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ली गई, तो भारतीय संविधान की मांग कब मान ली गई? तो भारतीय संविधान की मांग मान ली गई 24 मार्च 1946 को। क्या आया था? कैबिनेट मिशन भारत आया था। कौन सा कैबिनेट मिशन है? वो भारत आया था कब? 24 मार्च 1946 को। क्या था कि उस समय 1946 में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था क्लीमेट एटली। कौन था? इंग्लैंड का पीएम, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था 1946 में, क्लीमेट एटली था। उसने भारतीय नेताओं के गतिरोध को दूर करने के लिए एक मिशन भेजा था और संविधान सभा के सदस्यों का निर्माण करने के लिए एक मिशन भेजा था, कैबिनेट मिशन। क्लीमेट एटली 1946 में प्रधानमंत्री था किसका? इंग्लैंड का। उसने भारतीय नेताओं के गतिरोध को दूर करने के लिए और भारतीय संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव के लिए, यानी संविधान निर्मात्री के लिए एक मिशन भेजा था जिसका नाम कैबिनेट मिशन। तो भारतीय संविधान की मांग किस मिशन के तहत मान ली गई? तो भारतीय संविधान बनाने की मांग कैबिनेट मिशन के तहत मान ली गई।
अभी तक तो मांग उठाई जा रही थी, लेकिन ये किस भारतीय संविधान बनाने की मांग किस मिशन के तहत मानी गई? कैबिनेट मिशन कब? 24 मार्च 1946। किसने भेजा? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली ने संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव और भारतीय नेताओं के गतिरोध को दूर करने के लिए। कैबिनेट मिशन की बात की जाए तो इसमें कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। जो एक तो था पैथिक लॉरेंस, एक था इसमें एवी अलेक्जेंडर, और एक व्यक्ति था उसका नाम था स्टेफोर्ड क्रिप्स। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946 में। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य है। एक स्टेफोर्ड क्रिप्स जो व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था, व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष। एक था पैथिक लॉरेंस जिसको भारत सचिव बनाकर भेजा गया था, भारत सचिव। एक था एवी अलेक्जेंडर जो नौसेना मंत्री था, नौसेना मंत्री। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय संविधान की मांग किस मिशन के तहत मानी गई? कैबिनेट मिशन कब आया? 24 मार्च 1946 दिल्ली पहुंचा। किसने भेजा? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली ने। फिर इसके 3 सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था, भारत सचिव किसे बनाकर भेजा? पैथिक लॉरेंस को, एवी अलेक्जेंडर को नौसेना मंत्री। अब संविधान सभा की मांग मान ली गई। अब जो संविधान बनाएंगे उसके सदस्यों का चुनाव होगा, यानी कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव। जो संविधान बनाएंगे, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव, सभा के सदस्यों का चुनाव, यानी कि अभी तक पहले मांग की गई, फिर उस मांग को मान लिया गया कैबिनेट मिशन के तहत। अब क्या होगा? जो भारत का संविधान बनाएगा तो भारत का संविधान बनाएंगे, जो संविधान सभा के सदस्य होंगे वही भारत का संविधान बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा? संविधान बनने से पहले जो संविधान बनाएंगे उन सदस्यों का चुनाव होगा। तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कब हुआ? एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। जुलाई अगस्त 1946 को। किस मिशन के तहत संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करवाया गया था? वो कैबिनेट मिशन के तहत करवाया गया था, के तहत। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में संविधान सभा जो संविधान बनाएगी, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस मिशन के तहत? कैबिनेट मिशन के तहत। बहुत बार पूछा गया है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। अगस्त तो नहीं आया है, लेकिन ये पूछा जाता है कि बताइए संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कब किया गया? ऑप्शन में 3-4 बार पूछा गया कि जुलाई 1946 में क्या किया गया था? संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव, लेकिन वो करवाया गया था जुलाई अगस्त। ठीक है, जुलाई और अगस्त में 1946 में संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करवाया गया था। फिर संविधान सभा के कितने सदस्य चुन के आए थे? कुल सदस्य चुन के आए थे 389। कुल कितने सदस्य? क्योंकि तब तक भारत और पाकिस्तान एक थे, उस समय तक देश का बंटवारा नहीं हुआ था। भारत बांग्लादेश, जो बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था, उस समय पाकिस्तान का हिस्सा था। भारत बांग्लादेश पाकिस्तान उस समय तीनों एक साथ थे। तो जब जुलाई 1946 में सदस्यों का चुनाव करवाया गया, उस समय भारत का विभाजन नहीं हुआ था। तो इन सभी जगह से कितने सदस्य चुन के आए कुल? तो देश विभाजन से पहले जो संविधान सभा का सदस्यों का चुनाव हुआ था, कुल 389 सदस्य चुन के आए, जिसमें से ब्रिटिश प्रांत, जहाँ पर ब्रिटिश का अधिक अधिकार था, ब्रिटिश प्रांत से जो सदस्य चुन के आए थे 296, जिसमें से 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत और 292 अलग जो राज्य हैं, यानी कि टोटल ब्रिटिश प्रांत से पूछ ले जिसमें 4 कमिश्नरी प्रांत भी शामिल हैं। तो ब्रिटिश प्रांत जहाँ पर ब्रिटिश का ज़्यादा वर्चस्व था, ब्रिटिश प्रांत से 296 सदस्य हैं और अलग बच गए, वो कितने बच गए? 93 सदस्य हैं। और वो 93 सदस्य आए थे देसी रियासतों से चुनकर। देसी रियासत, वैसे देसी रियासतों ने शुरू में भाग नहीं लिया था, लेकिन बाद में देसी रियासतें भी शामिल हुई थी। पहले देसी रियासतें शामिल नहीं हुई, लेकिन बाद में हुई थी। देसी रियासतों से कितने सदस्य आवंटित करी हुई थी? कितनी सीटें? 93। एक बात हमेशा याद रखना, नोट बना के, कि संविधान सभा में हैदराबाद रियासत ने भाग नहीं लिया। हैदराबाद रियासत ने भाग नहीं लिया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा, नहीं लिया, कि संविधान सभा में हैदराबाद किस रियासत ने भाग नहीं लिया था? तो संविधान सभा में एकमात्र हैदराबाद रियासत जो थी उसने भाग नहीं लिया था।
तो 389 सीटें निर्धारित करी गई थी, जिसमें से 296 ब्रिटिश प्रांत जहाँ पर ब्रिटिश का ज़्यादा वर्चस्व था, और 93 सीटें दी गई थी देशी रियासतों से जहाँ से सुल्तान राजे महाराजा थे। लेकिन इन्होंने भाग नहीं लिया, लेकिन बाद में इन्होंने भाग ले लिया एकमात्र किसको छोड़कर, हैदराबाद रियासत ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। हैदराबाद किस नदी के किनारे है, मुस्सी नदी के किनारे, पूछ लेगा किस रियासत ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया, हैदराबाद रियासत। 296 सदस्य चुन के आए थे। एक प्रतिनिधित्व 10 लाख पर एक प्रतिनिधित्व था, कितने पर, 10 लाख पर एक प्रतिनिधि एक 10 लाख पर, यानी कि जनसंख्या के आधार पर इन सीटों का बंटवारा हुआ था। 389 जो सदस्य संविधान सभा के, वो जनसंख्या के आधार पर इनका बंटवारा 10 लाख पर एक सदस्य चुन के आए। कुल 389, 296 ब्रिटिश प्रांत, देशी रियासत 93, हैदराबाद रियासत ने भाग नहीं लिया। 10 लाख पर एक सदस्य था। महिला कितनी थी, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले तो महिला थी इसमें शामिल 15। कितनी महिला थी, 15। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि अनुसूचित जाति से कितने सदस्य थे, अनुसूचित जाति, तो अनुसूचित जाति से सदस्य शामिल थे वो 26 थे। पूछ ले कि अनुसूचित जनजाति से सदस्य कितने थे, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जनजाति से सदस्य थे वो कितने सदस्य थे हमारे पास, 33। और चुनाव संविधान सभा के सदस्य का चुनाव हुआ था वो अप्रत्यक्ष हुआ था। तो संविधान सभा में 389 सदस्य चुने गए थे। इस विभाजन से पहले ब्रिटिश प्रांत 296, देशी रियासत 93, हैदराबाद रियासत ने भाग नहीं लिया। चुनाव कैसे हुआ था, अप्रत्यक्ष, यानी कि वोट नहीं गिरे थे, सीधे जनता ने अपना अपना प्रतिनिधित्व चुनकर भेज दिया था। वोट नहीं गिरे, जनता ने अपना अपना प्रतिनिधित्व चुन के भेज दिया। 389 भेजे, 296 ब्रिटिश प्रांत, देशी रियासतों से कितने, 93। इसमें 15 महिलाएं शामिल थी। अनुसूचित जाति के सदस्य थे 26, अनुसूचित जनजाति के 33। चुनाव अप्रत्यक्ष। ब्रिटिश प्रांत के 296 सदस्यों की में से कांग्रेस कितनी सीटें जीत के आई थी, कांग्रेस 208 सीटें जीत के आई थी। कितनी, 208 सीटें। मुस्लिम लीग कितनी जीत के आई, तो मुस्लिम लीग को सीट मिली थी कितनी, 73। और अन्य पार्टी जो थी, अन्य को मिली थी 15 सीटें। अन्य को कितनी मिली थी, 15 सीटें मिली थी। टोटल 296 सदस्य थे, 208, 73, 281 और 15, 296 सदस्य। यानी कि ब्रिटिश प्रांत से दो चुन के तो भारतीय ही आए थे, लेकिन ब्रिटिश प्रांत जहाँ पर ब्रिटेन वासियों का अधिकार ज़्यादा था, वहाँ से 208 कांग्रेस की सीटें आई थी, मुस्लिम लीग की 73 सीटें और अन्य की कितनी सीटें आई थी, 15 सीटें आई थी। उसके बाद क्या हुआ कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 राज्य बने। उससे पहले एक बात और हुई थी, वो बात क्या हुई थी कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और मुस्लिम लीग ने पहली बैठक का क्या किया था, 9 दिसंबर बहिष्कार किया था। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, पहली बैठक, तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, बहुत बार पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 डॉक्टर जो सचिदानंद सिन्हा थे, सचिदानंद सिन्हा को क्या कर लिया गया, सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। कैसा चुना गया, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ये पूछेगा संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई, 11 दिसंबर 1946 को हुई। तीसरी बैठक कब हुई, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी, यानी कि पहली 9 दिसंबर, दूसरी 11 दिसंबर और तीसरी हुई थी वो हुई थी 13 दिसंबर को। पहली बैठक में डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। दूसरी बैठक में क्या किया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुना गया, स्थायी अध्यक्ष चुना गया। स्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 2 उपाध्यक्ष चुने गए थे, कितने, 2 उपाध्यक्ष चुने गए थे संविधान सभा के। हमें कुछ बुकों में एक का ही नाम आता है, H.C. मुखर्जी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन था, H.C. मुखर्जी। एक और था कृष्णामाचारी,
कृष्णामचारी, वीटी कृष्णामचारी। तो ये पूछेगा संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष, दूसरी 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुना गया था, और 2 उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी और वीटी कृष्णामचारी को। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने संविधान सभा के सामने क्या किया था, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। यानी कि हमारा उद्देश्य क्या, संविधान बनाना। तो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सामने कब पारित किया गया, पेश किया गया, संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकार कब किया, पूछ ले कि संविधान सभा ने कब स्वीकार किया, 22 जनवरी 1947 को। तो संविधान सभा की पहली बैठक, दूसरी, तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया, और इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब मान लिया, 22 जनवरी 1947 को। अस्थायी अध्यक्ष कौन था, 9 दिसंबर को चुना गया डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर को कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष चुने गए थे एच.सी. मुखर्जी कृष्णामचारी। तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया 13 दिसंबर को, और 22 जनवरी 1947 में मान लिया गया। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, संविधान का संवैधानिक सलाहकार कौन था, ये पूछेगा। सलाहकार किसे चुना गया था, तो सलाहकार था बी.एन. राव को। किसको, बी.एन. राव। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव। तो ये था हमारी पहली क्लास किसकी, संविधान की, यानी पॉलिटिकल की। तो भाई ओके, बाय बाय, टेक केयर, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।